नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 28 यवागु। तो यवागु के कितने प्रकार होते हैं? 28। इनका वर्णन कहाँ पर किया गया है? चरक सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखते हैं कौन कौन सी प्रकार की होती हैं। 28 प्रकार की जो यवागु होती हैं सभी का अलग अलग वर्णन देखते हैं। सबसे पहले आती है शूलनाशक यवागु। कौन सी? शूलनाशक यवागु। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागरे। नागरे मतलब सुंठी। नागर, नागर किसका पर्याय होता है? सुंठी का पर्याय होता है। ठीक है, तो इसकी हिंदी पढ़ते हैं। पिपली मूल, चव्य, चित्रक मूल और सुंठी। सुंठी से बनी हुई यवागु जो होती है वो कैसी होती है? अग्नि दीपक होती है और शूलनाशक होती है। क्या होती है? अग्नि का प्रदीप्त, अग्नि को बढ़ाने वाली होती है। जठराग्नि जो होती है उसको प्रदीप्त करने वाली होती है। एक सेकंड, 1 मिनट। कौन सी देख रहे थे अपन? शूलनाशक यवागु। तो सबसे पहले कौन सी यवागु का वर्णन किया गया है? शूलनाशक यवागु का वर्णन किया गया है, जिसके कंटेंट होते हैं पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सुंठी। ठीक है, इसकी हिंदी पढ़ते हैं। चक्रपाणी के मत से यवागु निर्माण अर्थ प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों में जो रस प्रधान है उन्हें आहार द्रव्य तथा जो वीर प्रधान है उन्हें औषध द्रव्य माना गया है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि ये रस प्रधान होते हैं वो क्या होते हैं? आहार द्रव्य होते हैं, और जो वीर प्रधान होते हैं वो औषध द्रव्य होते हैं। ठीक है, अब है औषध द्रव्य की। औषध द्रव्य के वीर्य के तरतम भेद से निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तीक्ष्ण वीर्य, मध्य वीर्य और मृदु वीर्य। तीक्ष्ण वीर्य जो होता है उसका एग्जाम्पल है सुंठी। मध्य वीर्य का एग्जाम्पल होता है बिल्व और अग्निमंथ। क्या होती है? बिल्व और अग्निमंथ। इनको याद करना है, ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको याद करना है। जैसे कि तीक्ष्ण वीर्य में सुंठी, मध्य वीर्य में बिल्व, अग्निमंथ और मृदु वीर्य में आंवला। ठीक है, सामान्य नियम बताते हुए चक्रपाणी ने कहा है कि तीक्ष्ण वीर्य इनकी मात्रा भी पूछी जाती है। तीक्ष्ण वीर्य औषधि 1 कष तोला या 1 तोला, 1 कष या 1 तोला ली जाती है। मध्यम वीर्य जो होती है, मध्यम वीर्य औषधि कितनी ली जाती है? अर्धपल या 2 तोला। और मृदु वीर्य जो होती है वो 1 पल या 4 तोला ली जाती है। तो तोला से यदि याद रखेंगे तो 1 2 4, 1 2 4, और डिफरेंट जो अलग अलग हैं वो है 1 कष, आधा पल और 1 पल। ठीक है, तो तीक्ष्ण वीर्य जो होता है, तीक्ष्ण वीर्य, मध्यम वीर्य और मृदु वीर्य। वीर्य के आधार पर औसत द्रव्य कितने होते हैं? 3। तीक्ष्ण वीर्य वाले होते हैं मध्य वीर्य और मृदु वीर्य। तो जो तीक्ष्ण वीर्य होते हैं, तीक्ष्ण वीर्य में सुंठी एग्जाम्पल है उसका, सुंठी। मध्य वीर्य में बिल्व, अग्निमंथ और मृदु वीर्य में आंवला। और इसकी मात्राएं पूछी जाती हैं कौन कौन सी? तोला के हिसाब से यदि याद रखेंगे तो 1 तोला, 2 तोला और 4 तोला। और यदि कष में तो जो तीक्ष्ण वीर्य है वो कितना लिया जाता है? औषधि द्रव्य, तीक्ष्ण वीर्य औषधि द्रव्य 1 कष, 1 कष लिया जाता है। और मध्यम वीर्य औषधि जो होती है वो अर्धपल ली जाती है, और मृदु वीर्य औषधि 1 पल ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दधित्य, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाडिम, साधिता, पाचनी, गृहिणी, पेया, सब आते पंचमूलिकी। तो पंचमूल जो पाचनी और ग्राही पेया होती है, पहली कौन सी थी? सबसे पहली जो है वो है शूलनाशक यवागु। ठीक है, दूसरी है पाचनी या तथा ग्राही पेया।
पाचनी तथा ग्राही पेय। उसके एग्जाम्पल हैं कैथ। दधित्य जो होता है, दधित्य जो होता है वो किसका पर्याय होता है? कैथ का पर्याय होता है। किसका? कैथ। दधित्य किसका पर्याय है? कैथ का पर्याय होता है। दधी से दधी नहीं समझना, दही नहीं समझना इसको, ठीक है। दधित्य किसका पर्याय होता है? कैथ का पर्याय। बिल्व, बेल और चांगेरी, 3 पत्तियां, ठीक है। उसके बाद है तक्र, तक्र यानी मठा, और दाडिम, दाडिम यानी होते हैं अनार का दाना। अनार दाने को क्या बोलते हैं? दाडिम बोलते हैं। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5। इनमें से याद करने के लिए कौन सा है? दधित्य। दधित्य जो होता है वो किसका पर्याय होता है? कैथ का पर्याय होता है। बिल्व, बेल, चांगेरी, 3 पत्तियां, और तक्र, तक्र, तक्र जो होता है मट्ठे को बोलते हैं। और दाडिम साधिता, दाडिम जो होती है, दाडिम यानी खट्टा अनार के दाने को। इनसे साधित अनार दाने से सिद्ध की गई जो पेय होती है वो पाचन एवं ग्राही होती है। कैसी होती है? पाचन और ग्राही होती है। मतलब जो आहार को पाचन करती है वो क्या होती है? पाचन होती है और ग्राही होती है, ठीक है। ग्राही मतलब स्तंभक। एक ये तो ये हो गई, हाँ। और जो शूलनाशक यवागु होती है, शूलनाशक यवागु, देखना ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जो शूलनाशक यवागु है वो क्या है? अग्निदीपक है, ठीक है। जो शूलनाशक यवागु होती है वो क्या कैसी होती है? अग्निदीपक होती है। और अग्निदीपिया यवागुर दीपनी है, ठीक है, दीपनी है। तो जो अग्निदीपक होती है वो शूलनाशक, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शूलनाशक यवागु होती है वो अपन जनरली क्या सोचते हैं कि शूलनाशक यवागु है तो वो केवल शूल का नाश करेगी। लेकिन जो शूलनाशक यवागु होती है उसके 2 काम होते हैं। कौन कौन से? एक अग्नि का दीपन करना और दूसरा होता है शूल का नाश करना, ठीक है। अग्नि दीपक मतलब होता है जो जठराग्नि होती है उसकी उसको प्रदीप्त करना या फिर उसको बढ़ाना, ठीक है। और जो पाचनीय वह पाचनीय और ग्राही जो पेय होती है वो क्या करती है? उसके 2 काम होते हैं। कौन कौन से? पाचन करना और ग्राही काम करना। पाचन और ग्राही, पाचन और ग्राही, ठीक है। जैसा कि इसमें जो कंटेंट है वो कौन कौन से हैं? दधित्य, बिल्व, चांगेरी, दधित्य, बिल्व, चांगेरी, दधित्य, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाडिम, तक्र, दाडिम, साधिता, ठीक है। तो इसमें खट्टी चीजें ली गई हैं। देखो ये शूलनाशक जो है उसमें क्या है? शूलनाशक जो यवागु थी उसमें क्या है? सभी गर्म औषधियाँ हैं, मतलब उष्ण औषधियाँ दी गई हैं। और जो याद करने का तरीका है, पाचनी और ग्राही जो पेय है वो क्या है? वो क्या है? उसमें खट्टी चीजें ली गई हैं। कौन कौन सी खट्टी चीजें? जैसे कैथ है, बिल्व है, मट्ठा है, दाडिम है। जितनी भी जो खट्टी चीजें ली गई हैं वो किसमें ली गई हैं? पाचनी और ग्राही पेय में ली गई हैं। ग्राही जो अतिसार जो होता है उसमें दी जाती हैं, ठीक है। अब है पंचमूल, लघु पंचमूल के क्वाथ से सिद्ध जो पेय होती है वो वातज अतिसार में हितकारी होती है। मतलब जो पंचमूल जो होता है, लघु पंचमूल, कौन सा पंचमूल? लघु पंचमूल। तो लघु पंचमूल जो होता है उसमें जो वो किसमें उससे सिद्ध की गई जो पेय होती है वो किसमें दी जाती है? वातज अतिसार में दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वातज अतिसार में दिया जाता है। कौन सा? पंचमूल से सिद्ध पेय। नेक्स्ट है इन लघु पंचमूल के द्रव्यों के क्वाथ से सिद्ध करनी चाहिए। लघु पंचमूल का गुण इस प्रकार बताया गया है। पंचमूल लघु स्वादु बल्य पित्त अनिल अपहम न अत्य उष्णम ब्रंगणम ग्राही ज्वर श्वास अत्मेरी प्रणुता। ये भाव प्रकाश का है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें तो उसमें 2 चीज़ याद होगी ना कि जो पाचनी और ग्राही जो
पेया थी उसमें जो पंचमूल, जो लघु पंचमूल है, उनसे सिद्ध किया गया जो पेया होती है वो बाधा जतिसार में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? बाधा जतिसार में दिया जाता है। अब अपन देखते हैं कि जो नेक्स्ट जो है वो है पित्तज पित्त श्लेष्मक अतिसार रोग घनी पेया। कौन सी? पित्त श्लेष्मक अतिसार, यही है ना? हाँ, ठीक है। पित्त श्लेष्मक अतिसार रोग घनी पेया। तो पित्त श्लेष्मक में जो होती है वो कौन कौन से घटक होते हैं? सालपर्णी, बिल्व, बिल्वई, प्रश्नपर्णिया च साधिता। दाडिम अम्ला हिता पेया पित्त श्लेष्मक अतिसारणम। तो पित्त श्लेष्मक अतिसार रोग घनी पेया कौन सी होती है? पित्त श्लेष्मक अतिसार रोग घनी पेया। इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं? सरीवन, बेल, पटिवन के क्वास से बनी सरीवन है, बेल है। सरीवन किसका पर्याय होता है? सालपर्णी का। ठीक है, सरीवन किसका पर्याय होता है? सरीवन जो होता है वो सालपर्णी का घटक पर्याय होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है बिल्व, सालपर्णी बला, बिल्व तो बला है, और बेल। ठीक है, पृष्ठपर्णी पटिवन के क्वाथ से बनी तथा खट्टे अनारदाने। दाडिम अम्ला खट्टे अनारदाने के रस से बनी खट्टी बनाकर प्रयोग हुई पेया पित्त कफ जन्य अतिसार में हितकारी होती है। ये डिफरेंस अपन को देखना है। पित्त कफ जन्य अतिसार में हितकारी, इसमें कौन कौन सी हैं? खट्टे, देखो जो अपन ने यहाँ देखा था ना, ददित बिल्व, दाडिम साधिता, क्या देखा है ये? दाडिम साधिता। तो दाडिम साधिता जो है यदि टर्म आएगा तो वो किसके लिए दिया गया है? पाचनी और ग्राही पेया के लिए दिया गया है। किसके लिए? पाचनी और ग्राही पेया के लिए। लेकिन यदि यहीं पे ये दे दिया गया क्या? दाडिम अम्ला हिता, तो ये किसके लिए दिया गया है? ये पित्त श्लेष्मक अतिसार रोग घनी पेया। किसके लिए बोला गया है? पित्त श्लेष्मक अतिसार रोग घनी पेया के लिए बोला गया है। ठीक है। और जो बातज अतिसार में कौन सी पेया दी जाती है? बातज अतिसार में कौन सी पेया दी जाती है? बातज अतिसार जो होता है उसमें पंचमूल, लघु पंचमूल से साधित पेया, लघु पंचमूल के क्वाथ से सिद्ध पेया जो होती है वो बातज अतिसार में दिया जाता है। और पित्त और कफजन्य अतिसार में पित्त श्लेष्मक अतिसार रोग घनी जो पेया दी जाती है। ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट रक्त अतिसार घनी पेया। रक्त अतिसार घनी पेया, तो इसमें अपन पहले संस्कृत से पढ़ते हैं। पयस्य अर्ध उदके छागे ही वेर उत्पल नागरे पेया रक्त अतिसार घनी प्रश्निपर्ण्या च साधिता। ठीक है, अब हिंदी से पढ़ते हैं। सुगंध वाला पयस्य अर्ध उदके हीवेर, हाँ तो सुगंध वाला है। नीलकमल नागर, सुगंध वाला नीलकमल, और नागर से हो गया नागर मोथा। नागर से यहाँ देखो नागरय, एक मिनट, नागरय जो शब्द है वो नागर मोथा के लिए लिया गया है। अपन ने एक और पढ़ी थी ऊपर, कौन सी? ये वाली नागरई, दो मात्राएं इसमें भी हैं। देखो ये सेम क्वेश्चन है, सेम अंडरलाइन है यहाँ पे, मतलब सेम वर्ड है। नागरय से यहाँ पे क्या लिया गया है? सुंठी लिया गया है। शूलनाथक या बागु में चित्रक नागरय, इसमें सुंठी लिया गया है। ठीक है,
और यहाँ पे अपन देख रहे हैं हीबेर उत्पल नागरय, हीबेर उत्पल नागरय। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिया गया है नागरमोथा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया गया है, नागरमोथा। ये बहुत सेम क्वेश्चन फंस जाते हैं। हीबेर उत्पल नागरय होता है और वहां पे यहाँ पे है चित्रक नागरय, पिपली पिपली मूल चब चित्रक नागरय। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्या है, हाँ वही पढ़ रहे थे ना। तो सुगंध वाला नीलकमल नागरमोथा पृष्ठवर्णी के कल को बकरी की अर्ध उदक दुग्ध यानी आधा जल और आधा दूध में पकाकर बनाई हुई पेया जो होती है वो किसमें दी जाती है, रक्त अतिसार में दी जाती है। किसमें, रक्त अतिसार। रक्त अतिसार जो होता है उसमें कौन सी पेया दी जाती है, रक्त अतिसार घनी पेया दी जाती है। ये सेम वर्ड से है, रक्त अतिसार का प्रयोग, रक्त अतिसार घनी पेया का प्रयोग रक्त अतिसार में किया जाता है, नष्ट करने में किया जाता है। इसके जो घटक हैं उसमें मेन है जो बकरी का जो दूध है वो छागे। ठीक है, पयस्क अर्ध उदके, मतलब पयस्क ये पूरा एक ही टर्म है, पयस्क अर्ध उदके छागे यानी पय मतलब होता है दूध, अर्ध उदके, उदक मतलब होता है जल, मतलब दूध और जल, उदके अर्ध उदके, दूध और जल आधे आधे होने चाहिए, बकरी का दूध होना चाहिए। ठीक है, इसका बकरी का दूध। अब है प्रश्न परिणय च साधिता। तो जो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, नागरई, तो नागर से नागरमोथा लिया गया, प्रश्नपरणी के कल को, प्रश्नपरणी जो है उसके कल को बकरी के अर्ध उदक। तो देखो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो मेनली यदि पीछे का ही पूछ लिया जाए कि रक्त अतिसार घनी प्रश्न परिणय च साधिता, तो यहाँ पे यदि ये पूछ लिया जाए फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में कि रक्त अतिसार घनी फिलिंग द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड यहाँ पे एक स्पेस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा च साधिता, तो यहाँ पे अपन क्या भरेंगे। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक दिया गया है वो क्या है, प्रश्नपरणी। क्या है, प्रश्नपरणी। वहाँ पे क्या था, एक था बाता जतिसार, तो बाता जतिसार में क्या था, पंचमूल से सिद्ध साधित, पंचमूल क्वाथ से साधित में क्या दे पेया से क्या किस में दिया जाता है, बाता जतिसार में। और जो प्रश्नपरणी के कल को कल से साधित जो पेया होती है वो रक्त अतिसार में दिया जाता है। और पित्तज और कफ में क्या दिया जाता है, पित्त श्लेष्म में अतिसार घनी पेया दी जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़े। फिर उसके बाद है जतुकर्ण संहिता में भी पेया बताई गई है पर उसमें नागर ना बताकर घन बताया गया है, अतएव नागर में सोंठ न लेकर नागरमोथा का लेना उचित प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैं अपनी आम अतिसार एवं मूत्र कृच्छ घनी पेया। आम अतिसार और मूत्र कृच्छ घनी पेया। आम अतिसार रोग में दध्यात् अतिविषा पेयाम सा आमे सा अम्लाम सा नागराम स्वदंष्ट्रा कंटक करीभ्याम मूत्रकृच्छे सा फाणिताम। ठीक है, ये क्या है अपना श्लोक है। तो अपन इसमें देखते हैं आम अतिसार तथा मूत्र कृच्छ घनी पेया। आम अतिसार तथा मूत्र कृच्छ घनी पेया। आम अतिसार रोग में अतिश दध्यात् अतिविषा, तो अतिविषा क्या होती है, अतिश। तो आम अतिसार रोग में अतिश और सोंठ से बनी, दध्यात् अतिविषा पेयाम सा आमे सा अम्ला नागरम। किस से दो कंटेंट है इसमें, अतिविषा और नागरम मतलब शुंठी। तो अतीत और शुंठी से बने एवं खट्टे अनारदाने के रस, दध्यात्
ठीक है। दध्यात, दध्यात जो है वो क्या है, यहाँ पे दध्यात से क्या लिया गया है, खट्टे अनार के दाने लिए गए हैं। क्या लिया गया है, खट्टे अनार के दाने। और एक और दध्यात था दधित्य। देखो दधित्य, यहाँ पे ये लिखा है ना दधित्य, यहाँ पे कैथ लिया गया है। दधित्य का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, कैथ। किसमें, पाचनी और ग्राही पेया में। दधित्य का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, कैथ लिया गया है। और दध्यात जो है वो उसका मतलब क्या लिया गया है, दध्यात का मतलब यहाँ पे आमातिसार और मूत्र कृच्छिगनी में। तो दध्यात जो है, दध्यात वर्ड का प्रयोग किसमें किया गया है, आमातिसार में, मतलब खट्टे अनार के दाने, है ना। बहुत सिमिलर है सभी में, बहुत कुछ है ना। और फाणितम नेक्स्ट है इसमें मूत्रकृच्छ पेया। तो मूत्रकृच्छ में जो पेया यूज किया जाता है वो, जैसे कि मूत्रकृच्छ रोग में गोखरू, स्वदंष्ट्रा पर आ गया ना। तो ये जो स्वदंष्ट्रा है, स्वदंष्ट्रा किसका पर्याय होता है, गोखरू या गोक्षुर का पर्याय होता है। ऊपर भी देखा था अपन ने, ठीक है। कहाँ देखा था, एक बार देख लें। स्वदंष्ट्रा, ऊपर होगा, अपन देखेंगे अभी, एक मिनट। आस्थापन बस्ती के घटक द्रव्य में देखा था अपन ने स्वदंष्ट्रा, ठीक है। आस्थापन जो बस्ती होती है उसमें उसके जो घटक होते हैं उसमें अपन ने देखा था स्वदंष्ट्रा। नेक्स्ट अपन कहाँ देख रहे हैं, आमातिसार में नहीं, मूत्रकृच्छ में, सॉरी। मूत्रकृच्छ जो होता है, गोक्षर जो होता है वो मेनली जो मैक्चुरेशन या यूटीआई से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती हैं उसमें ही दिया जाता है, ठीक है। कौन, गोक्षर या दंष्ट्रा, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड जितनी भी डिसीज होती है उनमें दिया जाता है। फिर उसके बाद है मूत्रकृच्छ में, मूत्रकृच्छ रोग में गोखरू, ठीक है, और स्वदंष्ट्रा। कंटकारी काव्यम, कंटकारिभ्याम मूत्रकृच्छेता फाणितम, ठीक है। इसमें है मूत्रकृच्छ रोग में गोक्षुर, भटकटैया जैसे बोलते हैं, क्या होता है, कंटकारी। भटकटैया किसका पर्याय होता है, कंटकारी का। मूल के क्वाथ से बनाई गई पेया, पेया जो होती है राब, यानी होता है फाणित, फाणित मिलाकर देनी चाहिए, ठीक है। फाणित से सिद्ध किया जाता है, था फाणितम का मतलब होता है फाणित से सिद्ध किया जाता है। तो किस में दी जाती है, मूत्रकृच्छ में। नेक्स्ट है इसमें क्रमिक घनी यवागु। क्रमिक यवागु जो होती है उसके घटक देखते हैं। विडंग, पिपली, मूल, तिग्रू, अभी, मरीचेन चा, तक्र सिद्धा यवागु, स्यात कृमिघनी सा सुवर्चिका, ठीक है। कृमिघनी जो यवागु होती है, कृमिघ्न यवागु, उसके घटक कौन कौन से होते हैं, विडंग, विडंग को क्या देखते हैं अपन, बाय विडंग। पिपली का पिपली मूल लिया जाता है, पिपली मूल। और सहीजन, तिग्रू यानी होता है सहीजन का पर्याय, ठीक है। तिग्रू किसका पर्याय होता है, सहीजन का पर्याय होता है। और नेक्स्ट है इसमें मरीचेन, मरीच। तक्र यानी क्या होता है, मट्ठा होता है। तक्र सिद्धा, इसमें और क्वेश्चन भी आएगा। तक्र सिद्धा जो होता है वो किस में दिया जाता है, क्रमिघ्न यवागु में दिया जाता है। तक्र अपन ने एक और जगह पढ़ा था ना, दधित्य बिल्व, हाँ ये वाली कौन थी, पाचनी है शायद, हाँ दधित्य बिल्व, यही है ना। दधित्य बिल्व चांगेरी तक्र दार्ढ्यम साधिता। यहाँ पे क्या है, तक्र दार्ढ्यम साधिता, क्या है, तक्र दार्ढ्यम साधिता, पाचनी ग्राही पेया में दिया जाता है। और जो तक्र सिद्धा जो यवागु होती है, तक्र सिद्धा यवागु किस में दी जाती है, क्रमिघ्न यवागु नहीं,
तक्र सिद्धा जो होता है वो किस में आता है, क्रमिघ्न यवागु में दिया जाता है, क्रमिघनी यवागु में दिया जाता है। ठीक है। और स्यात् क्रमिघनी सुवर्चिका से सिद्ध की गई यवागु सज्जी क्षार के साथ सेवन करने पर कृमि नाशक होती है। सुवर्चिका का मतलब क्या होता है, सज्जी क्षार। सुवर्चिका किसे बोलते हैं, सज्जी क्षार को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सज्जी क्षार। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पिपली से पीपर और मूल से पीपरा मूल लेना चाहिए। ठीक है, राइट है ये। पिपली से पीपर लेनी चाहिए और पिपली मूल से पीपर मूल लेना चाहिए, क्योंकि पीपर, हाँ। नेक्स्ट है इसमें पिपासा तथा विष में प्रयोग यवागु, विष प्रयोग अर्थ यवागु। तो पिपासा यानी प्यास और विष के सेवन के समय कौन सी यवागु का प्रयोग करना चाहिए। तो देखते हैं इसमें अपन मृद्विका। मृद्विका मतलब होता है मुनक्का। ठीक है। मृद्विका सारीवाल, मृद्विका सारीवाल, हरिवाल नहीं, मृद्विका सारीवा लाज, पिपली मधु नागरई। फिर नागरई आया है ना, 3 वर्ड में नागरई आ चुका है। एक में नागरई का मतलब शुंठी था और एक में सूर्यनाशक जो यवागु था ना, सूर्यनाशक यवागु में नागरई का मतलब क्या था, नागरई का मतलब शुंठी था। नेक्स्ट जो थी वो नागर का मतलब नागर मोता था। ठीक है। अब थर्ड बार आया है नागरई, कौन सी, इसमें पिपासा तथा विष प्रयोग में अर्थ में यवागु। तो मृद्विका क्या होती है, मुनक्का होती है। मृद्विका का मतलब क्या होता है, मुनक्का। सारीवा अनंत मूल, सारीवा का क्या होता है, अनंत मूल होता है। सारीवा जो होती है उसको अनंत मूल बोला जाता है। नेक्स्ट है इसमें लाज। लाज किसे बोलते हैं, धान का लावा, धान का जो लावा होता है ना, खील जिसे बोलते हैं अपन उसमें अपनी लोकल लैंग्वेज में, खीले जैसे बोलते हैं ना, तो वो क्या होती है, धान का लावा होता है। पिपली मधु नागरई, और पिपली मधु, ये मधु है, और नागरई नागर मोथा के बात से सिद्ध की गई यवागु प्यास को दूर करती है, इसको प्यास को दूर करती है। और ये तो होगा किसके लिए कंटेंट, पिपासा के लिए। दूसरी है, दूसरी लाइन पढ़ो उसकी, विष घनी चा सोमराजी विपाचिता। ठीक है। विष घनी चा सोमराजी विपाचिता। सोमराजी किसका पर्याय होता है, सोमराजी जो होता है वो बाकुची का पर्याय होता है। किसका, बाकुची का पर्याय। सोमराजी जो होता है वो किसका पर्याय होता है, बाकुची का पर्याय होता है। ठीक है। सोमराजी किसका पर्याय होता है, बाकुची का पर्याय होता है। ठीक है। तो सोमराजी या बाकुची के क्वाथ से सिद्ध यवागु विषनाशक होती है। सोमराजी, सोम, इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं। सोम किसका पर्याय होता है, सोम किसको बोलते हैं, भगवान शंकर को बोला जाता है। भगवान शंकर ने किसका पान किया था, विष का पान किया था, तो सोमराजी। ठीक है। सोमराजी, सोमराजी के क्वाथ से सिद्ध यवागु विषनाशक होती है। उन्होंने विष का नाश किया था ना, इसलिए ग्रहण करके। ठीक है। नेक्स्ट है अपनी कार्श्य एवं मेदो रोग में प्रयोग अर्थ यवागु। कार्श्य मतलब शरीर ज़्यादा पतला होता है ना, उनकी चिकित्सा के लिए कौन कौन सी यवागु का प्रयोग किया जाता है। सिद्धा वराह निर्यूह, सिद्धा वराह निर्यूहे यवागु ब्रंगणिम मता, यवागु ब्रंगणिम मता। तो इसमें अपन देखते हैं, हिंदी पढ़ें इसकी। सुअर के मांस रस से बनाई गई यवागु, बराह मतलब होता है सुअर, बराह का अर्थ, बराह किसका पर्याय होता है, सुअर का पर्याय होता है। निर्यूह है, बराह के मांस के सिद्ध यवागु ब्रंगणी मता। ठीक है। क्या करती है, शरीर को मोटा करने वाली होती है। गभेदु का नाम भ्रष्टानाम कार्षणीय समाक्षिका। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जैसे ये दे दिया अपन ने क्या, बराह निर्यूह यवागु, उसमें ब्लैंक खाली स्थान कर दिया, फिर उसके बाद मदा कर दिया,
तो अपन इसमें क्या लगाएंगे, अपोजिट लगाएंगे। क्या, बरा है, नहीं अपोजिट नहीं, मतलब सेम ही लगाएंगे कि बरा है निरु, जो बरा है का मात्रा से सिद्ध जवागु होती है वो क्या करती है, बरंगन का कम करती है। ठीक है। और गवेदु कानी पृष्ठानाम कार्षणीय समाक्षिका, ये किसका, कर्षण का काम करती है। भुने हुए गवेदुक ने लाइन से पढ़ते अपन, भुने हुए ये गवेदुक जौन हरी जनेरा मकई, ये जो जो होते हैं ना अना, ये जो जितने भी प्रकार के अन्न होते हैं ना, वो उनसे बनी हुई यवागु जो होती है मधु से साथ खान सेवन करने से क्रस शरीर को क्रस करने वाली होती है। क्या होती है, पतला करती है। ठीक है। नेक्स्ट है अपनी कौन सी, स्नेहन व रुक्षणार्थ पेया। स्नेहन तथा रुक्षणार्थ पेया कौन कौन सी होती है, सर्पितमती, सर्पितमती, सर्पितमती बहुतिला, सर्पितमती बहुतिला, स्नेहिनी, लवण अन्विता, लवण अन्विता। ठीक है। स्नेहन तथा रुक्षण अर्थ पेया कौन सी होती है, तिल प्रधान, चावल की बनी हुई, पीछे से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या, सर्पितमती बहुतिला, बहुतिला मतलब तिल से प्रधान, बहुतिला मतलब होती है तिल, क्या होता है, प्रधानता होती है, तिल की प्रधानता होती है। स्नेहिनी लवण अन्विता, स्नेहिनी यानी घृत जो स्नेह होता है उससे, और लवण अन्विता मतलब नमक मिलाकर सेवन करने पर स्नेहन करने वाली होती है। कौन कौन से, तिल प्रधान चावल की बनी हुई यवागु घृत एवं नमक मिलाकर सेवन करने से स्नेहन का कार्य करती है। ठीक है। लास्ट की जो लाइन है वो है कुश का मूल आमलक, ये क्वास से बनी हुई श्यामक सामा की यवागु शरीर को रक्ष करने वाली होती है, मतलब रुक्ष करने वाली होती है। कौन कौन सी, कुश और कुश का मूल और आमलक। ठीक है। सुश्रुत ने शीघ्र स्नेहन अर्थ दुग्ध साधित थोड़े चावलों की बनी यवागु से घृत मिलाकर सेवन करने को बताया है। शीघ्र स्नेहन के लिए आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है बताओ। तो आचार्य सुश्रुत ने शीघ्र स्नेहन के लिए दुग्ध से साधित मतलब दूध से साधित थोड़े चावलों से बनी यवागु जो होती है दूध से साधित हुई थोड़े चावलों से बनी, ठीक है, यवागु में घृत मिलाकर सेवन करने से शीघ्र स्नेहन होता है। नेक्स्ट है अपनी श्वास कांच घनी या पक्वाशयगत बाद में प्रयोग अर्थ पेया। ठीक है। श्वास कांच घनी, दसमूली श्रुता कांस हिक्का श्वास कफ आपहा, दसमूली श्रुता। ठीक है। तो दसमूल के क्वाथ से सिद्ध हुई यवागु कांस हिचकी, हिक्का यानी होती है हिचकी, दमा पांच दमा और कफज विकारों को दूर करती है। समझ में आया कि जो दसमूल के क्वाथ होते हैं, देखो यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो ये बोला गया है कि दसमूल के क्वाथ से सिद्ध जो किया जाता है यवागु वो किसमें दी जाती है, कांस हिचकी दमा और कफज विकारों में दिया जाता है। किसमें, कांस हिक्का श्वास कफ आपहा में दिया जाता है। और पंचमूल से सिद्ध पेय जो होती है वो किसमें दी जाती है, याद है ना सभी को। पंचमूल से सिद्ध यवागु जो पंचमूल से सिद्ध पेय जो होती है वो वातज अतिसार में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, वातज अतिसार में दिया जाता है। नेक्स्ट है अपनी यमक यानी घृत तेल। यमक मतलब होता है दो योग। ठीक है। तो घृत तेल जो होता है यमक, घृत तेल में चावल को भूनकर, घृत या तेल में चावल को भूनकर मदिरा में सिद्ध की हुई यवागु, मदिरा में सिद्ध की हुई यवागु पक्वाशय के स्थूल को दूर करती है। किसके, पक्वाशय का जो स्थूल होता है उसको दूर करती है। ठीक है।
गंगाधर के मत से आधे यमक आधी मदरा, ठीक है, से यवागु बनानी चाहिए। इसमें क्या बोला गया है, इन्होंने क्या बोला है, आधी मदरा और आधे यमक और आधी मदरा, आधे यमक और आधी मदरा से बोला गया है। चरक उपस्कार में बताया गया है कि क्या बताया गया है, कुछ लोग 10 मूल को में 2 खंड करके लघु पंचमूल से सिद्ध यवागु कांश श्वास का और बृहद पंचमूल से सिद्ध यवागु कपल बेकार में देना बताते हैं। ऐसा कहाँ पे बोला गया है, चरक उपस्कार में बोला गया है। किसमें, चरक उपस्कार में बोला गया है। ठीक है, अब है नेक्स्ट सारक या ग्राही यवागु। सारक या ग्राही यवागु, सारक यानी होता है रेचक, ठीक है। सारक का मतलब क्या होता है, सारक या ग्राही यवागु। सारक मतलब होता है रेचक या विरेचक, ठीक है। अब है साक, साकई मासे तिले मासे सिद्धा वर्चो निरस्यति जा अम्र अस्थि ददित्य आम्ल बिल्वे संग्राही की मता, ठीक है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि साक जो होता है, जैसे कि चने का साग वगैरह ये जो होती हैं, ठीक है। साक है, मांस है, तिल है, मांस, और ये जो मांस है ना, ये क्या है, उड़द की दाल का मांस है ना। मांस, उड़द से सिद्ध हुई यवागु मल को बाहर निकालती है। क्या करती है, मल को बाहर निकालती है। तो रेचक का मतलब क्या होता है, जो मल को बाहर निकालती है, तो क्या कहलाता है, रेचक या सारक कहलाता है। ग्राही यवागु कौन सी होती है, जामुन की गुठली, जाम्र अस्थि किसे बोलते हैं, जाम्र अस्थि बोलते हैं जामुन की गुठली को। आम की गुठली, दधित्य अम्ल बिल्वई, खट्टी कैथ, जाम्ब आम्र अस्थि। इसमें 2 वर्ड हैं, जाम्ब और आम्र। तो जामुन और आम की अस्थि, जाम्ब आम्र अस्थि, ठीक है। और ददित्य जो होता है वो क्या है, खट्टी कैथ होती है। क्या होती है, खट्टी कैथ। और बिल्व यानी होता है बेल के क्वाथ से यह सिद्ध यवागु मल को बांधने वाली होती है, संग्राही होती है, ठीक है। जितनी ये खट्टी चीजें बोली गई हैं वो क्या होती है, संग्राही होती है। कौन कौन सी, जामुन की गुठली, आम की गुठली, खट्टी कैथ और बेल के क्वाथ से सिद्ध यवागु मल को बांधने वाली होती है, यानी संग्राही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें भेदनी या रेचक बात अनुलोमनी यवागु, बात का अनुलोमन करने वाली यवागु कौन कौन सी होती हैं। क्षार चित्रक हिंग, अम्लवेतस भेदनी मता, ठीक है। अम्लवेत से भेदनी मता। इसमें बोला गया है यव क्षार कौन सा लिया गया है यहाँ पे, यव क्षार लिया गया है। चित्रक है हींग। अम्लवेत है। से सिद्ध यवागु जो होती है वो भेदनी होती है, मतलब मल का भेदन करने वाली होती है। नेक्स्ट है इसमें अभया पिपली मूल विस्फेरवात अनुलोमनी। तो विस्फेर किसका पर्याय होता है, विस्फेर जो होता है वो होता है सुंठी का पर्याय। सुंठी जो होती है, विस्फेर किसका पर्याय होता है, सुंठी का पर्याय होता है। बात अनुलोमनी यवागु बोली जाती है। क्या बोली जाती है, बात अनुलोमनी यवागु। इसके घटक कौन कौन से होते हैं, अभया यानी होता है हरण, ठीक है। बात अनुलोमनी यवागु किसे बोलते हैं, हरण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हरण को बोलते हैं। पिपली मूल किसे बोलते हैं, पीपर मूल को बोलते हैं पिपली मूल। सौंठ के क्वाथ से, सौंठ का जो क्वाथ होता है, सुंठी, विस्फेर कैसे बोलते हैं, सौंठ को बोलते हैं। सौंठ के क्वाथ से सिद्ध यवागु बात का अनुलोमन करती है। क्या करती है, बात का अनुलोमन करती है। हरण, पीपरमूल और सौंठ,
3 घटक हैं, कौन कौन से? हरण, पीपर मूल, सोंठ के क्वाथ से सिद्ध यवागु वातन लुम्नी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें घृत तथा तेल व्यापद में प्रयोग अर्थ यवागु। घृत या तेल से दग्ध जो होती है ना, जो जलन होती है और या उपद्रव होते हैं, उनको शांत करने में जो यवागु होती है, कौन सी यवागु का प्रयोग किया जाता है? तक्र सिद्ध यवागु स्याद घृत व्यापत नाशनी, व्यापत पित्त नाशनी, व्यापत्ति नाशनी। ठीक है। तो तक्र से सिद्ध, तक्र से बनी यवागु, तक्र से बनी यवागु घृत के अजीर्ण से होने वाले, घृत या तेल के अजीर्ण से होने वाले, नहीं अलग अलग है। हाँ, तक्र से सिद्ध बनी से सिद्ध जो यवागु होती है उसका किस में किया जाता है? घृत में। घृत के अजीर्ण या उपद्रव से, उपद्रव को शांत किया जाता है। ठीक है। घृत तक्र, घृत तक्र, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, घृत तक्र। ठीक है। घृत तक्र, ओनली घृत तक्र। घृत से बनी यवागु क्या होती है? तेल के, नहीं, घृत तक्र से बनी जो यवागु होती है, तक्र से बनी यवागु जो होती है वो घृत के अजीर्ण से उत्पन्न उपद्रव जो होते हैं उनको शांत करती है। जबकि जो तेल व्यापद होती है, तेल व्यापद आदि यवागु जो होती है वो में क्या होता है? तक्र और पन्याक तेल, तिल की खली। तो तिल की खली, पन्याक, पन्याक का मतलब क्या होता है? तिल की खली को क्या बोलते हैं? पन्याक बोलते हैं। खली यानी कल्प होता है। ठीक है। तो तक्र और पन्याक, तो अकेला केवल ओनली तक्र हो तो घृत, घृत में दिया जाता है, घृत व्यापद में दिया जाता है। और तक्र और पन्याक, पन्याक यानी होता है तिली का तेल, तिली का तेल होता है, तिली का तेल नहीं यानी तिल की खली, तिल की खली जो होती है वो पन्याक कहलाती है। तो तक्र और पन्याक जो होता है से सिद्ध यवागु किस में दी जाती है? तेल व्यापद में दी जाती है। हो गया। उसके बाद है विषम ज्वर घनी या कंठ रोग घनी यवागु। विषम ज्वर घनी या तथा कंठ रोग घनी यवागु। गौ के मांस रस, पहले अपन पढ़ते हैं इसकी संस्कृत। गव्य मांस रस ही सा अम्ला विषम ज्वर नाथनी, कंठ्याम यवानाम यमके पिपल्या आम्लके श्रता। तो विषम ज्वर घनी तथा कठोर घनी, कंठ रोग घनी। विषम ज्वर घनी में क्या होता है? गौ के मांस रस से सिद्ध की गई और खट्टे अनार के रस से सिद्ध की गई यवागु विषम ज्वर को दूर करती है। गौ का मांस, गव्य मांस रस है। ठीक है। गौ के मांस रस से सिद्ध की गई यवागु जो होती है वो, और खट्टे अनार के रस से खट्टी यवागु, खट्टे जो अनार होते हैं ना, सामला, सामला कैसे बोलते हैं? खट्टे अम्ल को बोलते हैं। खट्टे अनार के रस से, खट्टे अनार के रस से खट्टी बनाई गई यवागु विषम ज्वर को नष्ट करती है। किसको? विषम ज्वर को नष्ट करती है। यव को घृत और तेल में, नेक्स्ट है इसमें, यव को घृत और तेल में भूनकर, यव जो होता है उसको किसमें? घृत और तेल में भूनकर पिपली, यव को, जो यव होती है ना उसको घृत और तेल में भूनकर पिपली और आंवले के क्वाथ से सिद्ध की गई यवागु कंठ रोगों में लाभकारी होती है। मतलब किसमें? पिपली और आंवले के क्वाथ में। यव को अपन को किसमें लेना है? यव को घृत तेल में भून लिया, पहले फ्राई कर लिया। ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया? जो पिपली और आंवले का क्वाथ था ना उससे सिद्ध की गई जो यवागु है, इसका जो क्वाथ था मतलब पिपली और आंवले का क्वाथ, उसमें उसको डाल दिया यव को, उससे सिद्ध की गई जो यवागु होगी वो कंठ रोगों में लाभकारी होती है। ठीक है। अब है ताम्र चूर्ण रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुच अपहा। तो शुक्र व स्रोतस में शूल समनार्थ और वृक्ष प्रयोग अर्थ यवागु। ताम्र चूर्ण रसे, ताम्र चूर्ण रस मतलब क्या होता है? मुर्गे के मांस रस से बनाई गई यवागु। ताम्र चूर्ण रस मतलब होता है, ताम्र चूर्ण रसे का मतलब होता है क्या? ताम्र चूर्ण रस किसको बोलते हैं? मुर्गे के मांस रस से बनाई गई यवागु शुक्र मार्ग के रेतो मार्ग रुजा अपहा। रेतस किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। ठीक है। तो रेतो मार्ग रुजा अपहा शुक्र मार्ग की वेदना को दूर करती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें वीरवर्धक यवागु।
वीर्यवर्धक यवागु। तो इसमें क्या लिया जाता है, ये जो लाइन है ना, समास विदला वृष्या घृत क्षीर उपसादिता, घृत क्षीर उपसादिता। ठीक है, तो वीर्यवर्धक यवागु कौन कौन सी होती हैं? घृत, तेल, घृत और दूध से बनाई कैसे? घृत और दूध से बनाई। उड़द की दाल घृत और दूध से बनाई, घृत डला हो उसमें और दूध डला और दूध से बनाई गई उड़द की दाल युक्त, उड़द की जो दाल होती है, उड़द की दाल युक्त यवागु वृक्ष होती है। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्या? एक होता है वीर्यवर्धक, समझ ना, वीर्यवर्धक मतलब वीर्य को बढ़ाने वाली, मतलब वृद्धि करने वाली। तो जो वीर्य को बढ़ाने वाली यवागु होती है उसमें कौन कौन से घटक होते हैं? घृत और दूध से बनाई गई उड़द की दाल। ठीक है, वो क्या होते हैं? एक मिनट, हाँ, तो नेक्स्ट अपन देखने वाले थे, क्या देख रहे थे? शुक्र व स्रोतस में स्थूल समनार्थ एवं तथा वृक्ष प्रयोग अर्थ यवागु। मुर्गे के मांस रस से बनाई गई यवागु शुक्र मार्ग की वेदना को दूर करती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? तो शुक्र मार्ग की जो वेदना है, शुक्र मार्ग की वेदना जो होती है उसको दूर करती है कौन? शुक्र व स्रोतस में किससे बनी हुई? मुर्गे के मांस रस से बनी हुई यवागु। ठीक है, लेकिन शुक्र का वर्धन कौन करती है? कौन सी यवागु करती है? घृत एवं दूध से बनाई हुई उड़द की दाल युक्त यवागु वृक्ष होती है। उपोदिका दधिभ्याम तु सिद्धा मद विनाशिनी क्षुधाम हरण्याद अपमार्ग क्षीर गोधा रसे प्रता। मद रोग तथा क्षुधा रोग, मद रोग तथा क्षुधा रोग जो होता है भस्मक में प्रयोग अर्थ यवागु पोई, पोदी का मतलब होता है पोई की शाक। ठीक है, और दही से बनाई हुई यवागु मद रोग को दूर करती है, मद रोग जो होता है उसको दूर करती है। कौन कौन सी? उपोदिका यानी पोई की शाक और दही, दही से सिद्ध हुई जो यवागु होती है वो किसका? मद का नाश करती है। नेक्स्ट है क्षुधानाशक, दूध और गोहे के मांस, दूध अपामार्ग क्षीर गोधा रसे, क्षीर और गोधा का मांस जो होता है, क्षीर और गोधा का मांस, गोधा के मांस से सिद्ध की गई अपामार्ग यानी अपामार्ग के बीज की यवागु जो होती है, अपामार्ग के जो बीज होते हैं अपामार्ग, ठीक है, अपामार्ग के बीज जो होते हैं उनकी यवागु जो होती है भूख का नाश करती है। अत्यधिक मद्य पीने से मदरोग होता है, अत्यधिक मद्य का सेवन करने से क्या होता है? मदरोग होता है। तो मदरोग का नाशन कौन करती है? उसके लिए 2 कंटेंट होते हैं, कौन कौन से? पोई की शाक या उपोदिका बोलते हैं इसी को, पोई की शाक और दही से बनाई हुई यवागु। ठीक है, जनरली बोलते भी हैं खट्टे चीज़ों से नशा कम होता है ना। नेक्स्ट है इसमें, इस प्रकार अध्याय में 28 यवागुओं का वर्णन किया गया है और पंचक्रम के अनुसार ही औसत द्रव्यों में संक्षेप में संग्रह किया गया है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है जो मेन क्वेश्चन है इसका, प्रतिपत्तिमान। प्रतिपत्तिमान कैसे बोलते हैं? प्रतिपत्तिमान होता है, प्रतिपत्तिमान जो होता है इसका अर्थ होता है समय के अनुसार शीघ्र निर्णय करने वाला। ये जो गुण होता है वो ये होता है, प्रतिपत्तिमान का अर्थ होता है शीघ्र निर्णय करने वाला, समय के अनुसार शीघ्र निर्णय करने वाला। जैसे कोई भी कंडीशन होती है, जैसे इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, उनके समय पर औषधों का कैसे प्रयोग करना है, बाकी सभी चीज़ें जो होती हैं उनका निर्धारण करने वाला जो गुण होता है वो क्या होता है? प्रतिपत्तिमान कहलाता है। तो समय के अनुसार शीघ्र निर्णय वाला जो गुण है वो क्या कहलाता है? प्रतिपत्तिमान कहलाता है। और चिकित्सक औषधों से मिश्रण
औषधों के मिश्रण से चिकित्सा करने में योग्य होता है। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।